दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी है कि डीके श्रॉफ जी आज मेरे घर पे आए हैं और खुशी मुझे इसलिए है कि टीवी पे हमने बड़ा नाम कमाया, कॉमेडी सर्कस में या लाफ्टर चैलेंज में बहुत काम किया, आपने बड़ा नाम दिया, प्यार दिया। लेकिन फिल्मों में हर कलाकार की एक तमन्ना होती है कि मैं फिल्म बड़े पर्दे पे आऊँ। तो वो आप मुझे देख चुके हैं रेडी फिल्म में, और रेडी फिल्म मुझे इनके ज़रिए मिली, इन्होंने मुझे वो फिल्म दिलाई। और ये कभी बोलते नहीं है, लेकिन मैं आज मेरे घर पे आए तो मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ और जो सुनने वाले सुने, जहाँ भी आप बैठे हो। ये कैसे हुआ, मैं छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ कि मैं और कृष्णा, याद है ना आपको, अभी खड़े थे चार बंगला ऑप्टिमिस्टिक के बाहर, बिल्कुल बाहर सड़क पे खड़े थे। मैं व्हाइट ड्रेस में आया था। हाँ, उस वक्त हम सड़क पे आ गए थे। हम खड़े थे और ये वाइट ड्रेस में उधर से आए, मैं जानता भी नहीं था। और ये आके खड़े हुए और मेरे को बोले कि अरे मैं आपका फ़ैन हूँ, आप क्या काम करते हो, कैसा करते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप अभी फिल्मों में आए। तो मैं कहा जी थैंक यू। तो ये कहते कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए आए। वैसे बातें करता रहा, हंसता रहा, खुश होता रहा, और ये हंस हंस के बात करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था उस वक्त। थोड़ी देर बातें हुई, कम से कम मेरे ख्याल में 15-20 मिनट में आप जब चले गए, उसके बाद कृष्णा मुझे बोला कि आप जानते हो। मैं क्या जानता तो नहीं। कहते मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मेरे साथ काम भी किया है। पहला मैनेजर मैं ही था कृष्णा। अच्छा, सबसे पहला। हाँ, तो कोई काम भी नहीं दिलवाया आपने। वो उनका भाग है, कोशिश की। उसीलिए तो हुआ ना भी, यानी कि भी। तो मैंने कहा यार मुझे इतनी खुशी है कि इस बंदे के अंदर वो है कि मैं काम करूं फिल्मों में, इनकी भावना है। तो क्या पता ईश्वर ने सोचा हो, जो भी है उन्होंने कहा तो है ना। तो दोस्तों मेरे ख्याल में एक हफ्ता भी नहीं बीता, इनका फोन आ गया कि अनीस बज़मी जी से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, फिल्म रेडी के लिए सलमान खान के साथ काम है। तो मुझे ये वहाँ पे ले गए और मुझे मिलाया। कहते एक ही सीन है, एक सीन के लिए मिलाया था। एक सीन थी जो लड़की भाग जाती है आपकी। हाँ जी, मेरी लड़की होगी, मैं ऐसे बनूंगा बुजुर्ग, और मुझे वहाँ पे ऐसा सीन था, वो मिट्टी का तेल वाल डालने का बापू। हाँ वो सीन था। तो मुझे ले गए वहाँ पे, तो अनीस बज़मी जी बैठे और मैं उनके साथ बैठा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने दिल से जो भी बोलता रहा, एक्टिंग करता रहा, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। उनको बड़ा अच्छा लगा उस वक्त। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनको बोला, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, आधा पौना घंटा बैठे रहे और बाद में ये कहते चले। मैं कहा यार भी फिल्म की बात तो हुई नहीं। ये बाहर आके मुझे कहते हैं कि कल मिलेंगे। मैं क्या शराफ साहब क्या हुआ, कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया रोल? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि उन्होंने ये कहा है कि एक सीन के लिए नहीं, इनको मैं बहुत बड़ा रोल देना चाहता हूँ, इसलिए कल सोचेंगे। उनको दिल को छू गई आपकी बातचीत, कॉमेडी, और जो नेचुरल जो आप इंसान थे, वो उन्होंने भी बहुत गरीबी से बड़े बने थे, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में वो बात हाँ, ये नहीं, ये सुधीर जी बहुत ही अच्छे आदमी, इनके मैं बहुत बड़ा काम सोच रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता था। फिर जब आए तो इनका दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया कि आपको फिर मिलाना है, आपके लिए रोल, मेन रोल है। तो फिर जब मुझे मिलाया तो मुझे वो रोल मिला। फिर भी मैं डर रहा था कि डेट्स नहीं है, ये नहीं है, और आप मुझे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, उस पर भरोसा रखो, हो जाएगा। तो फिर ये बातें हुई, अनीस बज़मी ने मुझे स्टोरी सुनाई, मैं बड़ा खुश, लेकिन मैं क्या करूं। कहते पैसे की बात आप कर लीजिए। मैं कहा पैसे की बात मैं नहीं, मुझे पैसे चाहिए नहीं। और उन्होंने बोला नहीं, जब मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो तब कोई बात नहीं, मैं कम लेना या ज़्यादा लेना वो बात की बात है। अब मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे तू ही चाहिए सुदेश, मैं आपको लेना चाहता हूँ, आपका फ़ैन हूँ। और उन्होंने मुझे लिया और पैसे भी अच्छे दिलवाए, सब कुछ किया। और आज मैं ये खुश नसीब हूँ मैं कि रेडी फिल्म में आपने मुझे इतना प्यार दिया, और डीके श्रॉफ जी ने मुझे फिल्म दिलाई और आगे भी दिलाते रहे। जी एक और शेर पढ़ूंगा मैं सर के, कि जो कला होती है और जो पानी होता है वो अपनी जगह खुद बना लेता है। मैं सुधीर जी के लिए कहना चाहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य कि वो मुझसे गुजर रहा है। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। एक और शेर पढ़ूंगा मैं सर के लिए, कि कुछ लोग अक्सर मंजिल पे पहुंचते पहुंचते अपनों से जुदा हो जाते हैं। कुछ लोग अक्सर मंजिल पे पहुंचते पहुंचते अपनों से जुदा हो जाते हैं, और वहां पहुंच के जो मुझे याद रखते हैं, मेरी नज़र में कुछ कुछ खुदा जैसे हो जाते हैं। अरे वाह 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 दोस्तों, नहीं एक और सुनाओ जी। कुछ बातें मैं दिल से करता हूँ तो दिल तक जाती हैं, कुछ बातें मैं दिल से करता हूँ तो दिल तक जाती है, अगर जुबा से कहता तो कान तक भी नहीं जाती। वाह वाह, थैंक यू सो मच सर। आप आते रहिए और ऐसे हम काम करते रहे। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ हूँ, सच बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ बात।